हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो 8.3 थी उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 किए थे चौथे के पार्ट के। आज हम लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम करेंगे आपके 4 से लेकर 7 तक। लास्ट क्लास के अंदर 3 कर लेते हैं, आज कर लेते हैं 7, चौथा, पाँचवां, छठा और सातवां। 4 सवाल आज कर लें, 3 कर लें कल। और आज पूरी प्रश्नावली जो आपके त्रिकोणमिति का परिचय था जिस दिन शुरू किया था बच्चों के, यही था दिमाग में कि सर मुश्किल है, समझ में नहीं आती, क्या करें क्या नहीं करें। इतना तो एक्सपीरियंस के हिसाब से और जैसा आपको पढ़ाया इतना तो मैं पक्का कह सकता हूँ, मैंने कोई कसर छोड़ी नहीं है। अगर आपने रेगुलर पढ़ाई की है, सर्व समीकरण याद की है, जो काम मैंने बोला है अगर वो किया तो व्यारे के नारे आपको शानदार चीज़ें समझ में आई होगी, मज़ेदार चीज़ें, किसी प्रकार की समस्या नहीं रही होगी, ये मेरी गारंटी। बट खुद नहीं आपने काम नहीं किया तो फिर मामला गड़बड़। ठीक है, चलिए सब शुरू करते हैं। चौथा सवाल, सिद्ध कीजिए कि 1 + sec a अपॉन sec a बराबर होता है sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। ये सवाल है। दूसरी बात, इस सवाल में आपके एनसीईआरटी की साइड में लिखा है कि वाम पक्ष और दाएं पक्ष दोनों को सरल कीजिए। वाम पक्ष का मतलब LHS होता है, दाएं पक्ष का मतलब RHS होता है। वो कह रहा दोनों को सोल्व करो। एक तो तरीका दोनों को सोल्व कर लो, एक तरीका दोनों सोल्व नहीं करोगे तो भी काम हो जाएगा, वो मैं बताता हूँ, दूसरा भी बता दूंगा आपको, कोई समस्या नहीं। चलिए सर, ठीक है, एक बार तो मैं आपको पहला मेथड जो सीधा सीधा होता है उसके हिसाब से बताऊं, क्योंकि हमें पहले लेना होता है LHS। अब LHS है तो आपके पास है 1 + sec a अपॉन में है आपके पास sec a। वो किताब वाले ने बोला LHS और RHS दोनों को सोल्व करो। ऐसे एक लंबा क्वेश्चन और आएगा आगे कल की क्लास में, उसमें बोला LHS और RHS को सोल्व करो, बट वो कोई ज़रूरी नहीं होता हम LHS RHS को सोल्व करें, वो हमारे मर्जी के ऊपर, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम करें या नहीं करें। बाकी हम सीधा भी कर सकते हैं, 90 में तो आपको करना पड़ेगा ऐसी चीज़ है, लेकिन इसमें कोई ज़रूरी नहीं, दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। चलिए सर, पहला काम होता है साइन और कोस में चेंज करने वाले, बिल्कुल सर। तो बराबर वाली लाइन आ गई, एक की जगह एक आ गया, प्लस sec a को मैं लिख सकता हूँ 1/cos a, ठीक है, और sec a को लिख सकता हूँ 1/cos a। ये हमने लिख दिया, बिल्कुल सर। आप सारे के सारे बच्चे एग्री होगे सर इसके बटा में 1 है, बिल्कुल 1 के बटा में 1 हो सकता है, और कोई वैल्यू बटा में होती है बीच में चिन्ह प्लस माइनस का होता है तो एलसीएम लेना होता है, बिल्कुल ले लो सर। जब एलसीएम लेना होगा तो नीचे वाली चीज़ तो एज इट इज है 1/cos a, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा cos a। 1 का भाग cos a में cos a बार cos a को 1 से गुणा करोगे तो cos a, cos a का cos a में भाग 1 बार 1 को 1 से गुणा करोगे 1, बटा के बटा में क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यू सेम नीचे वाली उल्टी, तो cos a + 1 लिखो या 1 + cos a लिखो, बात एक ही। 1 + cos a अपॉन में cos a गुणा, ये उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा cos a बटा में 1। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल, और आपके पास आ गया 1 + cos a। इतना ही बचा। आप कहेंगे गुरुजी आपने सॉल्यूशन तो बढ़िया तरीके से किया, हमें ये बात भी समझ में आई है कि आपने जो काम किया हो गया, बट उत्तर माला तो ये है sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a, आप कहाँ से लेके आ गए 1 + cos a, ये कैसे आएगा। तो तभी तो किताब वाले ने बोला कि आप इसको इतना ही सोल्व कर पाते हो कि आप फिर आप LHS RHS को सोल्व करो, और RHS को सोल्व करने से हो सकता है। आप इमेजिन करो sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर a को मैं 1 - cos स्क्वायर a लिख सकता हूँ, और 1 - cos स्क्वायर a को 1 - cos a और 1 + cos a लिख सकता हूँ, और नीचे वाला 1 - cos a 1 - cos a कैंसिल हो रहा है, ऊपर 1 + cos a बच रहा है। लेकिन हमें वो RHS वाला अगर नहीं करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पक्की बात इसके बटा में कितना सो सकता हूँ, 1। हमने परिमेयकरण सीखा या नहीं सीखा, उदाहरणों में सीखा था। मैं यहाँ हर का नहीं करके यहाँ करूँगा अंश का परिमेयकरण। अंश का परिमेयकरण भी होता है, इस बात को ध्यान रखना। एग्री हो सारे। उदाहरण नंबर 12 को याद करो, मैंने करवाया था आपको। आप लिखेंगे अंश का परिमेयकरण, अंश का परिमेयकरण करने पर। एक तरीका था आप इसको यहीं छोड़ दें, लेकिन अगर आप अंश का परिमेयकरण कर देते हैं पूरी ये चीज़ आ जाएगी, RHS को अलग से सोल्व करने की जरूरत रहेगी नहीं। मैं भी RHS वाला भी बता दूंगा आपको, टेंशन लो मत आप लोग। अंश का परिमेयकरण करने का मतलब है साहब 1 + cos a बटा में कितना है, 1। परिमेयकरण का मतलब होता है ऊपर नीचे गुणा करवाना होता है ऑपोजिट साइन से, तो ये बनेगा 1 - cos a अपॉन में बनेगा 1 - cos a,
ठीक है, तो ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन गया है 1 प्लस कोस ए, ठीक है, और ऊपर बन गया है 1 माइनस कोस ए, और नीचे जो बना है इसको इससे गुणा करोगे तो 1 माइनस क्या बन जाएगा, कोस ए। अगर ध्यान से देखोगे नीचे वाली चीज़ तो आ गई। अब ऊपर साइन स्क्वायर चाहिए, तो अगर आप ध्यान से देखोगे सर्वसमीका ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सर्वसमीका होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस ए प्लस बी ए माइनस बी। हमने सर्वसमीका लगाई, साइड में मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, आप लिखेंगे चूंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है सर। और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, ये बात तो मैंने आपको बता रखी, और बटा में हो जाएगा 1 माइनस कोस ए, और ये आपका क्या है RHS। अभी साइड में लिखता हूँ ये क्यों लिखा है, आपको एक सर्वसमीका पता होनी चाहिए कि साहब साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1, ठीक है। तो मैं यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालूँ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 1 माइनस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ये लो सर, मैं वापस बता दूं, यहाँ तक आने के बाद आपको RHS सोल्व करना चाहिए था, और मैं भी RHS सोल्व करूंगा, चिंता ही मत करो आप लोग। ये तो जो मैंने बताया ना, ये आपका मेथड नंबर 1 है। ये तो मेथड नंबर क्या है 1, आप इससे भी कर सकते हो। और मेरे को सबसे शानदार मेथड ये लगता है, क्योंकि अंश का परिमेयकरण हम उदाहरणों में करते हैं तो दिमाग में रहता है हर बार, ठीक है। तो हमने सॉल्यूशंस करते गए, चेंज किया, सेक ए को 1 अपॉन को से लिखा, इसको 1 अपॉन को से लिखा, LCM लिया, ऊपर नीचे गुणा भाग किया, 1 प्लस को से आपके पास आया। अब ये होने के बाद हुआ क्या कि 1 प्लस को से आती बच्चों के मन में ये आ जाता है कि सर अब करेंगे, अब तो आगे सॉल्यूशंस नहीं हो रहा, अब RHS को सोल्व करो, RHS हो सकता था, लेकिन हमने कहा कि इसके बट्टा में एक है तो अंश का परिमेयकरण कर दो। परिमेयकरण का मतलब यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस के चिन्ह से गुणा, तो ऊपर वाले से गुणा, नीचे वाले से गुणा, ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, एक ही बात, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, और ये आपको लाना। आप कहते हैं सर अगर हमें मेथड नंबर 2 पढ़ना होता तो थोड़ा सा कैसे पढ़ते, एक्सप्लेन कर दो, तो मैं कहता इसको आपको सोल्व करना पड़ता RHS को, और RHS है आपके पास साइन स्क्वायर ए अपॉन में है साहब 1 माइनस कोस ए। एग्री हो सारी इस बात से? अगर आपको ये, और अगर आप इस मेथड को आगे नहीं बढ़ाते, LHS को इतना सोल्व करके RHS को करते, तो अब आपको सोल्व करने पर उत्तर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 1 प्लस कोस ए लास्ट में बचना चाहिए, ठीक है सर। करते हैं, अगर उत्तर देखोगे तो उत्तर में कोस है, साइन है ही नहीं, तो साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, लिख सकता हूँ बिल्कुल सर, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कोस ए। अरे ये रहा साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और 1 लिखो या 1 का स्क्वायर लिखो एक ही बात है। तो ऊपर क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप लिखेंगे सर ये होता है ए माइनस बी, ठीक है, और ए प्लस बी, इस बात से सारे एग्री हो बिल्कुल सर, और बटा में हो जाएगा 1 माइनस कोस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये पूरा ही कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 1 प्लस कोस ए। इस बार RHS नहीं आके क्या आया, इस बार LHS आया। लेकिन जिस दिन आप यहाँ लिखोगे ना, यहाँ आप लिखोगे अतः, LHS किसके बराबर है, RHS के, आप लिखोगे अतः LHS किसके बराबर है, RHS के, एक ही बात है दोनों। अब आपको कौन सा मेथड बढ़िया लगता है वो आप सोचें, आप इसको अगर आगे बढ़ाना चाहे तो ये कर लें, वरना अगर आपको LHS और RHS किताब की तरह दोनों की तरह करना है, मेरे को तो सबसे बढ़िया मेथड यही लगता है, करवाता हूँ मैं दोनों हूँ कोचिंग वगैरह में, बट ये मेथड किया आप आराम से अंश का परिमेयकरण सोच सकते हैं। दिमाग में ये फितूर नहीं होना चाहिए फालतू का कि सर अंश का परिमेयकरण कब से होने लगे, परिमेयकरण हर का भी होता है, अंश का भी होता है, इस बात को ध्यान रखना। यह दुनिया में ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। मैंने उदाहरण नंबर 12 आपको नहीं करवाया था 8.3 का, आप जाके देखो वहाँ पर लेक्चर, किताब ने कैसे किया, मैंने उदाहरण पूरा चेंज, किताब की बात ही काम नहीं, पूरी मेहनत किताब से चेंज करवाए, होता है परिमेयकरण वगैरह, आप दिमाग में रखिए इन बातों को, ठीक है सर। तो ये हमने किया,
आगे बढ़ाते गए, या तो आप यहाँ तक कर लो, वरना अगर आपका दिमाग यहाँ रुक रहा है 1 प्लस कोस है तो 1 प्लस कोस से रुक रहा है, यहाँ तक सोचो, इसके बाद RHS को सोल्व करो। अब RHS सोल्व करने पर ये आना चाहिए वापस, और ये आगे ए स्क्वायर माइनस ये सेम सर्वसमीका मैंने यहाँ काम में ली, ये सर्वसमीका आप यहाँ लिख देना और ये सर्वसमीका आप यहाँ लिख देना, इसको जो चेंज किया। बाकी पता है आप सब कुछ चीज़ें हमने क्या की। ये है साहब आपके सामने चौथे का चौथा पार्ट। फोर्थ का फोर्थ पार्ट हमने कर लिया एकदम लाजवाब तरीके से। 2 मेथड है, पहला मेथड यहाँ तक खत्म होता है, दूसरा मेथड अगर आपको करना है मेथड नंबर 2 तो पहला मेथड यहाँ तक होगा, अरे यहाँ तक तो मेथड सेम ही रहेगा, यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा LHS को, फिर RHS को ऐसे सोल्व कर दें, वरना मैं तो कह रहा हूँ ये सबसे बढ़िया, इसको छोड़ो इसको करो। अब नंबर क्वेश्चन और है दाएं पक्ष और बाएं वाम पक्ष को सोल्व करना, लेकिन वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ आपको LHS RHS दोनों को सोल्व करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि वहाँ एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी ना तो परिमेकरण होगा ना आगे कुछ कर सकते हैं। वो तो आप सवाल जब देखोगे तब पता अपने आप ही लग जाएगा आपको क्या समस्या आएगी। ये है साहब आपके सामने, देखो आराम से। है किसी प्रकार की किसी भी लाल और लाली को समस्या कि सर हमें ये प्रॉब्लम आई है, बोलो। पूरा करना हो तो ये मेथड नंबर 1 है कंप्लीट, वरना अगर ये करना चाह रहे हो RHS को सोल्व करना है तो यहाँ तक तो पहले करना ही करना, इसके बाद ये आपको करना पड़ेगा। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को फोर्थ का फोर्थ पार्ट बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा और एक एक चीज़ मैंने आपके सामने लिख दी। बोलिए सर, कोई दिक्कत किसी प्रकार की कि सर हमें ये प्रॉब्लम आई, और अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो बोलो, वरना ले आओ स्क्रीनशॉट वगैरह, बढ़िया तरीके से वीडियो को पॉज करो, लिखो और एक एक चीज़ को समझो। एक एक वर्ड सारी चीज़ें मैंने आपके साइड में लिख रखी, एक एक रेड पेन से ब्लू पेन से हर चीज़ को अलग से समझा दिया गया। बढ़े आगे, बिल्कुल सर। एक बार ये करो, अगली स्लाइड में हाजिर होता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन लेकर। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटा cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर cosec a प्लस कोट ए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, किताब वाले ने बोला है कि सर्वसमीका cosec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस कोट a के कोट स्क्वायर a को लागू करके इसका उत्तर निकालना है। आपको कुछ याद आ रहा है इस सवाल को देखकर? कुछ इस सवाल को देखकर आपको याद आ रहा है? आपको याद आना चाहिए उदाहरण नंबर 12। उधर भी उसने बोला था कि सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लागू करके सिद्ध कीजिए, और हमने वहाँ लागू नहीं की थी। तो क्या यहाँ पर भी सर लागू करेंगे? तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। वहाँ क्या किया था साहब? वहाँ हमने किया था हर का परिमेयकरण और गुणा भाग करते गए और उत्तर लास्ट के अंदर ये का ये बच गया। आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? सर कोसेक लाना है तो बटा में साइन होना चाहिए, 1 बटा साइन होता है कोसेक का मतलब। कोट है, कोट का मतलब कोस अपॉन साइन होना चाहिए, इसका मतलब बटा में साइन चाहिए मुझे, किसी भी कंडीशन में बटा में साइन चाहिए। मैंने बोला था ना आपको सवाल करने के लिए आपको RHS के ऊपर नज़र होनी बहुत ज़रूरी। आपको अगर कोस 1 लाना है तो बटा में साइन होना चाहिए, 1 बटा साइन है कोस 1 होता है। कोट लाना है तो भी कोस a बटा साइन है होता है, बटा में तो साइन चाहिए। ऊपर कोस चाहिए, नीचे क्या चाहिए? साइन चाहिए। इसका मतलब दिमाग में एक ही बात फिट होनी चाहिए कि नीचे पूरे में साइन होना चाहिए, ऊपर कोस होना चाहिए। और हर का परिमेयकरण करना आपको, हर के परिमेयकरण के लिए पहले LHS लिखता हूँ, फिर मैंने आपको इसका एक तरीका बताया था परिमेयकरण करने का, ठीक है। इससे सिंपल मेथड नहीं हो सकता साहब, बाकी कुछ भी कहें सर्वसमीका के उपयोग द्वारा करवाते हैं लोग, लेकिन मुझे सबसे बढ़िया लगता है ये वाले मेथड जो आपको करवा रहा हूँ, ताकि उदाहरण नंबर 12 और आप इसमें सेम रह जाओ, ठीक है। यहाँ से है cos a और प्लस का है साइन a और माइनस का है 1। मेरे हिसाब से कोई समस्या यहाँ तक तो है नहीं, LHS हमने लिखा। अब मेरे को हर का परिमेयकरण करना है तो मैं ये काम कर सकता हूँ कि साहब मैं इस चीज़ को ले लेता हूँ साथ में, और मैंने लिया था आपको बताओ तो। अब हर का परिमेयकरण करूँगा तो ये माइनस है, ऊपर नीचे मैं इसके प्लस से ऊपर नीचे क्या करूँगा? गुणा, क्योंकि परिमेयकरण का मतलब ऑपोजिट साइन ही होता है। तो आप लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का क्या करना है आपको? परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। उम्मीद है हर का परिमेयकरण आपको समझ में आ गया होगा। हमने इस पूरी वैल्यू को 1 बना दिया, ये a है, एक्चुअल में a है, और ये b का काम कर रहा है तो माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस ऑपोजिट साइन से आपको गुणा भाग करना पड़ेगा। कोई समस्या नहीं यहाँ तक, पक्की बात है। आगे चलो, ठीक है। तो ये बात आपको आ जानी चाहिए हर का परिमेयकरण करने पर, और परिमेयकरण करते हैं सब। इधर ध्यान देना, आराम से वैल्यू को देखते रहो, आराम से समझ में आ जाएगा आपको। ये है ऊपर तो cos a माइनस का साइन a और प्लस का 1, बटा में है ये cos a
प्लस का है आपके पास साइन ए, ठीक है, और माइनस का है 1। गुणा करवाना है ऊपर ऑपोजिट साइन से, तो कोस ए प्लस का साइन ए, माइनस है तो ऊपर नीचे आ जाएगा क्या साहब आपके प्लस का चिन्ह। 1 मिनट, यहाँ आ जाएगा +1, ठीक है, और बटा में भी हो जाएगा कोस ए प्लस का साइन ए प्लस का 1। इसको मैं लिख देता हूँ कोष्टक। समझ गए ना, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो ऊपर नीचे करवा दिया हमने प्लस से गुणा। यहाँ तक कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए और होगी भी नहीं। ऊपर वाला ऊपर वाले से गुणा हो जाएगा, नीचे वाला नीचे वाले से गुणा हो जाएगा, और जब नीचे वाला नीचे वाले से गुणा होगा तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी साहब, ये और ये जो कंप्लीट वैल्यू है ना, ये वाली ये शो कर रही है ए को, और ये जो कंप्लीट वैल्यू है ये शो कर रही है बी को। तो यहाँ तो क्या बना a माइनस बी, फिर ये वापस किसको वैल्यू शो कर रही है a को, ये वैल्यू किसको शो कर रही है प्लस b को, ठीक है। तो सर्व समीकरण बन जाएगी a² माइनस b²। उम्मीद है कोई दिक्कत आपको नीचे यहाँ आई होगी। मैंने जैसे लिखा वैसे वैसे आप लिखेंगे तो एग्जाम में कोई समस्या आपको आएगी नहीं किसी प्रकार की, ठीक है। आप चाहो तो इसको यहाँ ऐसे जोड़ सकते हो कि ये आपको बी को दर्शा रहा है कि ये बी है आपका, ठीक है सर। यहाँ और ऊपर वाले से गुणा हो जाएगा। अब गुणा कैसे होगा ये सब कोई पता है कि ये एक कोष्टक है और ये भी एक क्या है कोष्टक है पूरा। तो कोष्टक कैसे गुणा होते हैं सबको पता होना ही चाहिए। कैसे होते हैं गुरुजी बताता हूँ आपको, अभी सुनो। ये कोस ए इस पूरे ब्रैकेट से गुणा होगा, तो आप लिख सकते हो कोस ए गुणा हो जाएगा आपके पास कोस ए प्लस का साइन ए और प्लस का 1। फिर माइनस का साइन ए इस पूरे ब्रैकेट से गुणा हो जाएगा, तो माइनस का साइन ए गुणा हो जाएगा कोस ए प्लस का साइन ए प्लस का 1। फिर प्लस का 1 इस पूरे से गुणा हो जाएगा, तो प्लस का 1 गुणा हो जाएगा आपके पास कोस ए और प्लस का हो जाएगा साइन ए और प्लस का हो जाएगा आपके पास 1, ठीक है। नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो a², a का काम कौन कर रहा है कोस ए और प्लस का कर रहा है साइन ए, कोस ए प्लस का कौन कर रहा है साइन ए। इस पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस b² यानी कि 1 का स्क्वायर। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए। हमने जो काम किया है उसमें कोई परेशानी वाला काम आपको आएगा नहीं, अभी तक तो नहीं आएगा, पक्की बात, ठीक है। हर का परिमेयकरण किया, ऊपर वाला पूरा क्या होगा, ये पूरी चीज इस ब्रैकेट से गुणा होगी, माइनस का साइन है इस पूरे ब्रैकेट से गुणा होगा, 1 इस पूरे ब्रैकेट से गुणा होगा, और परिमेयकरण करते हो तो वैसे भी a माइनस बी रे प्लस बी लगता है, a माइनस बी रे प्लस बी लगता है। तो ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो a² माइनस b², तो a² माइनस b²। वापिस अगर देखोगे तो अगर मैं इसको बोलूँ a है, ये क्या है साहब a, और इसको क्या बोलूँ आपके लिए b बोलूँ, और अगर प्लस का चिन्ह लगा के होल स्क्वायर कर दूँ तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a² प्लस का 2ab और प्लस का क्या होता है b² होता है साहब। ये आप बात ध्यान रखना। मेरे हिसाब से इसमें भी कोई समस्या है नहीं। अब गुणा भाग करने उत्तर आ जाएंगे, अभी देखना, ज़्यादा कोई समस्या वाला काम आपको आएगा नहीं। यहाँ तक हो गए। अब थोड़े से गुणा भाग का ध्यान रखना साहब, क्योंकि गुणा भाग आ गए थोड़े से बड़े, तो मुझे लाइन बनानी पड़ेगी थोड़ी सी ढंग से, ठीक है, क्यों गुणा भाग बड़े है ना ये, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब चलो अब गुणा करवाते हैं। देखो कोस ए को कोस ए से गुणा करवाओगे तो ये आएगा cos² ए। समझते जाना एक एक चीज को। कोस ए को साइन ए से गुणा करवाओगे तो प्लस का आएगा कोस ए और साइन ए। कोस ए को 1 से गुणा करवाओगे तो प्लस का आ जाएगा कोस ए। माइनस साइन ए को कोस ए से गुणा करवाओगे तो माइनस का साइन ए और क्या आएगा कोस ए। माइनस साइन ए को साइन ए से गुणा करवाओगे तो माइनस का आ जाएगा sin² ए। माइनस साइन ए को 1 से गुणा करवाओगे तो माइनस का आ जाएगा sin ए। और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर सेम संख्या आ जाती है, तो
प्लस का ये आ जाएगा कोस ए प्लस का साइन ए प्लस का 1। बात समझो, देखो मैं वापस ऊपर वाला रिपीट कर रहा हूँ। कोस ए को कोस ए से गुणा करवाया, कोस स्क्वायर है। कोस ए को साइन ए से गुणा करवाया तो कोस ए साइन है। कोस ए को 1 से गुणा करवाया तो कोस है। माइनस साइन ए को कोस ए से गुणा करवाया तो माइनस का साइन ए कोस है। माइनस के साइन ए को प्लस साइन ए से गुणा करो तो माइनस का साइन स्क्वायर है। माइनस के साइन ए को प्लस 1 से गुणा करो तो माइनस का साइन ए। और 1 से गुणा करवाने पर कोई चेंज नहीं होता, वो सेम टू सेम वैल्यू आ जाएगी। नीचे हमने क्या बोला है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर ए प्लस का 2 कोस ए साइन ए प्लस का साइन स्क्वायर ए माइनस का क्या हो जाएगा 1। देखो ए स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर है प्लस 2 ए यानी कोस है बी यानी साइन है प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है। यहां तक तो सर्वसमीका लगी, यहां तक तो फिर माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर, ध्यान देते जाना इधर आराम से। कुछ ऐसी वैल्यू है जो कट रही है ऊपर, आप कहीं से बिल्कुल कट रहा है। एक तो माइनस का साइन है और प्लस का साइन है, क्या हो गया कैंसिल हो गया सर। एक ये देखो प्लस का कोस है साइन है, एक माइनस का कोस है साइन है, तो आप ये भी क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। और सर कुछ कैंसिल हो रहा है तो, और तो मैं कहूंगा शायद कैंसिल नहीं हो रहा। चलिए सर, क्या कोस स्क्वायर वाला कोई पद आई नहीं आया, तो कोस स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए रहने दो, ठीक है सर। लेकिन ये पद 2 बार आया, देखो ध्यान से देखना, मैं राइट लगा रहा हूं इसके ऊपर, ये कोस ए और ये कोस ए, तो कोस ए और कोस ए हो गया मिलकर प्लस का 2 कोस ए। कोस ए जुड़ने पर हो गया 2 कोस ए। फिर माइनस का क्या हो गया साइन स्क्वायर ए, और ये मैंने जोड़ दिया, और प्लस का लास्ट में क्या है आपके पास 1 है सर, ठीक है सर। इन दोनों को मैं लिखता हूं पास में, तो ये बनेगा आपके पास कोस स्क्वायर ए और प्लस का बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस का 2 कोस ए और ये बन जाएगा साइन ए, और माइनस का क्या बन जाएगा 1। उम्मीद है कोई समस्या वाला काम आपके लिए रहा नहीं होगा और इजी वे में काम आपके लिए यहाँ तक हो गया होगा। ऊपर जो वैल्यू कटी उनको काट दिया, कोस स्क्वायर ए इकलौता है उसको लिखा, फिर कोस ए और ये कोस ए मिलकर 2 कोस ए हो गया, फिर माइनस का साइन स्क्वायर ए लिख दिया, प्लस का 1 लिख दिया। कोई ज़्यादा समस्या वाला काम है नहीं आपके लिए। चलिए सर, इनको एक मत बोल देना जल्दबाजी में, ये माइनस का ध्यान रखना। ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा आपके पास कोस स्क्वायर ए प्लस का 2 कोस ए माइनस का साइन स्क्वायर ए प्लस ये जो 1 है, इस 1 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए, ठीक है। इस 1 को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और बटा में कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, इसको 1 लिख सकता हूँ, प्लस का ये हो जाएगा 2 कोस ए और ये बनेगा साइन ए, माइनस का बन जाएगा 1। एक हमने सर्वसमीका यूज किए, उस सर्वसमीका को मैं लिख देता हूँ आपके सामने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है 1। 2 जगह यूज किया है, 2 जगह कहाँ यूज किया सर, 2 जगह यूज ये किया है। इस 1 को तो हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस साइन स्क्वायर थीटा, इसको 1 लिखा। अभी लिखने से फायदा क्या हो, कुछ वैल्यू कैंसिल होगी, कैसे, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, प्लस का साइन स्क्वायर है माइनस का साइन स्क्वायर। अब आप समझना, मैंने जब शुरुआत में आपको बोला था ना कि यहाँ कोसेक ए का जो मतलब होता है वो 1/साइन ए होता है, इस कोट ए का मतलब होता है कोस ए अपॉन में क्या होता है साइन ए। मैंने कहा था नीचे साइन बचना चाहिए, ऊपर कोस बचना चाहिए, ऊपर पूरी वैल्यू कोस में बच गई, नीचे कोस है लेकिन कैंसिल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, ठीक है, हमने जो काम सोचा वो हमारे अकॉर्डिंग हो रहा है। तो नीचे तो बच गया 2 कोस ए और ये बच गया आपके पास साइन ए। देखो ये कोस स्क्वायर है और ये कोस स्क्वायर है, ये कोस स्क्वायर है, ये कोस स्क्वायर है, मिलकर हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए।
और ये प्लस का 2 कोस ए है ही वैसे भी पहले से 2 कोस ए है। कोई समस्या नहीं साहब, यहाँ तक हमने सवाल को कर दिया है, कोई समस्या वाला काम है नहीं। अब बाकी का काम यहाँ कर दो आगे। बाकी का काम जब आगे किया जाएगा तो नीचे तो अभी सेम ही है 2 कोस ए और साइन ए। ध्यान देना ऊपर दोनों में 2 कॉमन है, बिल्कुल 2 कॉमन है, और एक एक कोस भी कॉमन है तो ये ले लो कोस ए, 2 कोस ए ले लो आप कॉमन। तो 2 कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर में से कोस कॉमन ले लिया तो एक घात तो कोस ए की बच जाएगी, ये लिखो। फिर प्लस, अब 2 कोस ए पूरा ही कॉमन लिया पीछे बच जाएगा 1। कुछ कट रहा है क्या साहब? बिल्कुल 2 से 2 कट रहा है, कोस ए से कोस ए कट रहा है। ऊपर कोस ए प्लस 1 लिखो या 1 प्लस कोस ए लिखो, कौन रोकने वाला मुझे? प्लस में तो आगे पीछे लिख दो। और नीचे क्या बचा है? साइन ए। जैसा हम चाहते थे वैसा का वैसा आ गया। अलग अलग कर दो इनको। जैसे आप अलग अलग करेंगे तो ये बनेगा 1/साइन ए प्लस का ये बनेगा कोस ए अपॉन में क्या बनेगा? साइन ए। और 1/कोस साइन ए क्या होता है आपका? कोसेक ए। और कोस ए अपॉन साइन क्या होता है आपका? कोट ए। ये आपका क्या है? RHS। ये आपका क्या आया साहब? RHS आया। और आप लिखेंगे अतः LHS किसके बराबर है साहब? RHS के इति सिद्ध। ये लो साहब, कहानी खत्म। कोई समस्या हो तो इससे लाजवाब कहीं वो जो सर्वसमीका किताब वाले ने बोले थे हमने यूज की के? कहीं आई सर्वसमीका? बोल कहीं यूज हुई है सर्वसमीका? सर यहाँ एक जगह आपने काम में ली है ही नहीं, गर्दा उड़ा दिया हमने इसका। अब सोचो ये एग्जाम्पल नंबर 12 और एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 5 एज इट इज सेम है, सेम टू सेम तरीके से करवाए। अब जाके देख लो, चाहिए मैंने कोई तरीके चेंज नहीं किया। बोलो साहब कोई समस्या हो तो। यहाँ तक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, यहाँ तक। इसके बाद आपके जो कटा है वो काट दिए, और कोस स्क्वायर 2 कोस है माइनस साइन स्क्वायर, इस एक को हमने लिख दिया साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। नीचे कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर, एक को लिख दिया, एक प्लस का और माइनस का कैंसिल। कोस स्क्वायर है 2 कोस स्क्वायर और 2 कोस है, और नीचे जो चल रहा है ऊपर 2 कॉमन है और कोस भी कॉमन है, तो 2 कोस ए कॉमन लिया तो यहाँ कोस ए बचा, यहाँ 1 बच गया। 2 से 2 कैंसिल, कोस से कोस ए कैंसिल। कोस ए प्लस 1/साइन है या 1 प्लस कोस ए बटा साइन है, अलग अलग किया। 1/साइन ए का मतलब कोस ए का होता है, कोस ए अपॉन साइन ए का मतलब कोट ए होता है। ये मैं ऑलरेडी पहले भी आपको मैंने हमेशा ही बोला है, हमेशा मेरी नज़र RHS के ऊपर रहती और आपकी भी रहनी चाहिए। RHS के ऊपर जहाँ निशाना साधना वहाँ नजर रहनी बहुत ज़रूरी है, तो आप आराम से सवाल को कर लेंगे, कोई समस्या आएगी नहीं। ये लो सब 5वां सवाल भी कर लिए। अब सारे सवाल छोटे छोटे आ रखे, बिल्कुल प्यारे प्यारे सवाल। आज की क्लास का तब 2 सवाल और बचे, एक तो छठा करना है, एक 7वां करना है। कोई ज़्यादा जोर भी नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे एक सवाल, एकदम बेसिक से क्वेश्चन। ये एक ढंग का क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना, ठीक है। एक तीसरा किया था हमने कल की क्लास में, एक आज मैंने आपको 5वां करा। बाकी सारे अब सिंपल है आज का लेक्चर, और कल का लेक्चर बड़ा सिंपल हो जाएगा आपके लिए। कोई समस्या किसी लाल और लाली को कि सर हमें ये बात पढ़ लेनी पड़ी तो बोलो साहब, वरना बढ़ते हैं आगे। बढ़िया तरीके से लिखो। मैं क्या कह रहा हूँ, लाजवाब इससे मेथड लाजवाब है ही नहीं, कोई नहीं बताता ऐसे मेथड। वो सीधा सर्वसमीका यूज करके मैं बता सकता हूँ, लेकिन मेरे को नहीं बताना, मेरे को तो ये बताना, क्योंकि ये काम का है। मैं अगर वो बताता ना, मैं पूरे सवाल के अंदर, पूरे इस सवाल के अंदर साइन ए का भाग लगा था, पूरे सवाल के अंदर। इधर साइन, इधर साइन, इधर साइन, इधर साइन, इधर साइन, इधर साइन। और उदाहरण नंबर 12 में कोस का भाग लगा रहा, क्योंकि वो सेक वाली आइडेंटिटी बनाना चाह रहा, सेक और टेन, तभी कोस आता है बटा में, सेक और टेन में। तो ये है साहब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशंस। एक एक चीज़ मैंने लिखी है, कौन सा ए है, कौन सा बी है, हर तीर का निशान बना के यहाँ नीचे बनाया, पूरा साइड में यहाँ बना दिया, कौन सा काम में लिया है, पूरा कंप्लीट। इस एक को मैंने ये लिखा है, इन दोनों को मैंने ये लिखा, पूरी चीज़ें कंप्लीट मैंने साइड में आपको लिख रखी। और मैंने बोला था इस सर्वसमीका दोनों तरफ से काम आती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है, एक बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है। बोलो सब बात पल्ले पड़ गई। प्रत्येक लाल और लाली को जो जोड़ा है उनके ऊपर टिक किया हुआ ध्यान रखना। और आप चाहो तो यहाँ पर भी कर लो, कोई समस्या नहीं। ये 2 कोस स्क्वायर कहाँ से आया था, ये, और ये जोड़ने पर आया था। इन दोनों को जोड़ा है हमने। हर चीज़ आप अभी फेयर को भी मेरे को भी लिख रहे हो, एग्जाम में सारी चीज़ें साफ सुथरी होनी चाहिए आपकी। ले साहब स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करो फटाफट करो। अरे कर लो साहब फटाफट काम कर लो।
ले लिया स्क्रीनशॉट वगैरह बढ़िया तरीके से? ले लो एक बार और ले लो, अगर नहीं लिया हो तो किसी ने। साइड में खड़ा हो जाता हूँ बिल्कुल। एकदम साफ़ सुथरी चीज़ें लिखिए साहब, एकदम साफ़ सुथरी चीज़ें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की। सर ये हमें बात पल्ले नहीं पड़ी पूरी की पूरी, जो सर्वसमी का यूज़ की उसको इसके नीचे लिखा हर चीज़ को, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो करते हैं चौथे का छठा पार्ट। चौथे के छठे पार्ट में बोला गया है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर लाना है आपको सेक ए प्लस 10। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात आपको आएगी नहीं। पहले आप LHS के ऊपर गौर करें, फिर RHS आपका आ जाएगा अपना। LHS बराबर है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और अपॉन में है आपके 1 माइनस साइन ए। ये आपके पास आपका LHS है जो आपको ध्यान रखना। अब रही बात सर आप क्या करेंगे, अब तो ये देखो पहले से साइन और कॉस में बदला हुआ है, कोई बट्टा में भी नहीं, LCM लें कैसे। तो इस प्रकार के सवालों करने का एक तरीका होता है कि आप पहले अंडर रूट दोनों का अलग अलग कर दें। पूरे के अंडर रूट है ना, तो ऊपर वाले का अंडर रूट अलग हो गया, नीचे वाले का अंडर रूट अलग हो गया। ये तो चौथे चैप्टर हमने एग्जाम्पल में सीखा हुआ, ठीक है। तो अंडर रूट जब अलग अलग करेंगे तो आपके पास आएगा क्या, अंडर रूट अलग अलग आते ही आपके पास आएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए। ये आपको ध्यान रखना, अलग अलग कर दिया। अब सर अब क्या करें, तो अब हर का परिमेयकरण कर दो। नीचे माइनस है ऊपर नीचे प्लस और रूट लगा हुआ है, पूरा रूट का कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो आप लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण करने पर। चलिए सर 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए, परिमेयकरण करना अंडर रूट के अंदर, माइनस का चिन्ह तो ऊपर नीचे कर दो प्लस, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। बोलो मेरे लालो लालियों, अभी तक समझ में? पहला काम हमने रूट अलग अलग किया, रूट अलग अलग करने हर का परिमेयकरण किया, ऊपर नीचे माइनस का चिन्ह ऊपर नीचे प्लस का चिन्ह कर दी। अब आपको पता है रूट 2 को रूट 2 से गुणा करते हो तो क्या आता है, 2 आता है। रूट 3 को रूट 3 से गुणा करते हो 3 आता है। रूट 5 को रूट 5 से गुणा करते हो 5 आता है। क्योंकि जब रूट के अंदर नंबर सेम होता है तो रूट हट जाता है। रूट के नंबर जैसे रूट x को रूट x से गुणा करोगे ना तो x आएगा, रूट के अंदर नंबर सेम होती है रूट हट जाता है। वैसे ही जब रूट के अंदर अलग अलग नंबर हो, एक हो रूट x और एक हो रूट y, तो रूट x y बन जाता है। रूट x को रूट y से गुणा करते हो तो रूट हटता नहीं, रूट x y बन जाता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाले में दोनों वैल्यू सेम है, तो रूट 1 प्लस साइन ए को रूट 1 प्लस साइन ए से गुणा करोगे तो रूट हट जाएगा। और हटने का मतलब ये हो गया कि 1 प्लस क्या बचेगा, साइन ए बचेगा। और आप सवाल में देख लो, सेक लाने के लिए 1 बट्टा कोस ए चाहिए, टेन लाने के लिए साइन ए बट्टा कोस चाहिए। इसका मतलब नीचे दोनों में कोस चाहिए, ऊपर साइन चाहिए और साइन आ गया, कहीं ना कहीं हो जाएगा काम हमारा। रूट 1 प्लस साइन ए को रूट 1 प्लस साइन ए से गुणा किया तो 1 प्लस साइन ए। लेकिन सर ये तो अलग अलग है, इसका मतलब ये रूट के अंदर गुणा हो जाएंगे, तो पूरे के साथ में लगेगा आपके साथ रूट और 1 माइनस का साइन ए और ये हो जाएगा 1 प्लस का साइन ए, ये आपके पास हो जाएगा। और जैसे ही आप रूट के अंदर नजर दौड़ाएंगे कि अगर मैं इस एक को बोल दूं ए, इस साइन ए को बोल दूं बी, तो सर्वसमीका बनी ए माइनस बी। आगे जाकर बोलोगे इस ए को वापिस ए और साइन ए को बोलोगे वापिस बी, तो सर्वसमीका बनी ए माइनस बी ए प्लस बी की। सर्वसमीका हो गई साहब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब टेन और कोस लाने, टेन और सेक लाने के बट्टा में कोस होना चाहिए, तो कोस की पूरी कोशिश करें हम, कोस ही बनाए इसके अंदर। चलो सर, क्योंकि ऊपर वाला काम तो हमारे लिए इजी हो गया। 1 प्लस
साइन ए, ऊपर क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए, और बटा में बन जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? कोस स्क्वायर ए। बताते हैं कैसे लिखा जा सकता है। सर्वसमीका सबको पता है, एक तो सर्वसमीका सीधी सीधी कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, ये प्लस का जब उधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और स्क्वायर जब रूट से बाहर आता है तो स्क्वायर हट के आ जाता है, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, तो 1 प्लस ये क्या बन जाएगा साइन ए, ऊपर क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए, और बटा में क्या बनेगा कोस ए। स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, कैसे अलग अलग कर दो, तो 1 बटा ये बनाएगा कोस ए, ये बनाएगा साइन ए, अपॉन में क्या बनाएगा कोस ए। 1 बटा कोस ए का मतलब सेक ए होता है, और साइन ए अपॉन कोस ए का मतलब होता है टेन ए। क्या होता है? टेन ए। क्या ये आपका RHS है क्या? अरे बोलो, क्या ये आपका RHS है क्या? क्या मेरे लाल और लालियों को बात समझ में आई क्या? बोलो। इसका यही मेथड है, यहाँ सवाल चेंज भी आ सकता है। 1 प्लस कोस ए, 1 माइनस कोस ए, यहाँ आएगा कोसेक ए प्लस कोट ए। सवाल एग्जाम में आ सकता है, तो वैसा ही काम करते जाना, लास्ट में करेंगे तो अपने आप ही उतर आ जाएंगे। तो LHS लिखा, अब LHS में कोई साइन और कोस में बदलना नहीं है, तो दोनों के रूट अलग अलग कर दी, घर अलग अलग कर दी। अब यहाँ से भी कोई प्लस माइनस का चिन्ह है, और आपको साइन और कोस में बदलना नहीं है, और ना तो इसमें आपको LCM लेना है, तो हर का परिमेयकरण किया, माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस है। जब रूट के अंदर नंबर सेम होता है तो रूट क्या होता है? हट जाता है, लेकिन अलग अलग होता है, गुणा होता है। तो 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, और कोस स्क्वायर रूट को क्या कर देता? कैंसिल। स्क्वायर रूट को क्या कर देता? कैंसिल। तो कोस स्क्वायर ए रूट से बाहर आने पर कोस ए बनेगा, इसका इसमें भाग, इसका इसमें भाग। 1 बटा कोस ए सेक होता है, साइन ए बटा कोस ए टेन होता है। यह आपका आ गया RHS। आप लिख सकते हैं अतः। क्या लिख सकते हैं आप लोग? अतः LHS और RHS आपस में क्या है आपका? बराबर। LHS और RHS क्या है? बराबर। ये लो सब कारवा बढ़ रहा धीरे धीरे। पहले सवाल से शुरू किया था, 3 कल किए थे, 3 आज कर लिए। एक सवाल आज की क्लास में और करते हैं, सवाल संख्या 7। बड़ा छोटा सा प्यारा सा सवाल है, ठीक है। और बाकी कल की क्लास में 8वां 9वां और 10वां कर लेंगे। 9वां और 10वां तो 8वां बड़ा छोटा सा है, 9वां और 10वां शानदार सवाल है, आपको करने में आनंद आएगा। और 9वां तो राजस्थान बोर्ड में पिछले साल आया, एज इट इज सवाल, एज इट इज ही आया। एक तो 9वां आया था और एक पहला आया था, चौथे का पहला हमने किया, वो अतवां में आए थे, दोनों में से कोई एक करना था, ठीक है। तो उम्मीद है आपको प्रत्येक लाल और लाली को क्वेश्चन नंबर जो 4 का छठा पार्ट है वो बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने एक एक चीज़ आपके लिए बारीकी से लिखी, एक एक चीज़। बोलिए सर, कोई समस्या किसी को? और होनी नहीं चाहिए समस्या, है ना। एक एक चीज़ आपके लिए कंसेप्ट लिखा हुआ है, तो आप आराम से गौर करके इसको देख सकते हैं और आराम से सवाल को कर सकते हैं सोल्यूशन। कोई समस्या वाला काम आएगा नहीं आपको, क्योंकि हर चीज़ मेहनत बोर्ड के ऊपर एक एक लाइन लिखी है, एक एक शब्द लिखा है, जो जहाँ काम में ले रहा हूँ इतना शानदार तरीके से आपको समझे। और एक बार नहीं, 2-2 बार, 3-3 बार समझा रहा हूँ। अब अगर आपने 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर ली, एक बार यहाँ, 2-4 दिनों बाद वापस, 10 दिनों बाद वापस, तो मैं गारंटी लेता हूँ सवाल दिमाग में उतर जाएंगे आपके, छप जाएंगे दिमाग, पूरे कंप्लीट आपको याद हो जाएंगे सवाल, मजा आ जाएगा आपको करने के लिए, ठीक है। करोगे या नहीं करोगे? बिल्कुल सर, मेरे शेर और शेर नहीं, ऐसे हार मारने वाले थोड़ी हो, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से करना। छठा सवाल अगली स्लाइड में करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो करते हैं चौथे का 7वां पार्ट। चौथे के 7वें पार्ट में बोला गया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेन थीटा। बड़ा प्यारा सवाल है, करने के खूब सारे मेथड हैं इसको। अगर मैं 12th क्लास के हिसाब से करूँ तो एक फॉर्मूला बनता है कोस 2 थीटा का, लेकिन आप 12th क्लास के फॉर्मूला क्यों याद करें, हम तो 10th के हिसाब से इसको कर लेंगे। ध्यान देना सावित्र, पहला काम हमें करना पड़ेगा इसका LHS लेना। एक छोटा सा आंसर लाना है जो आपको दिया गया है टेन थीटा। तो अगर मैं इसके LHS की बात करूं तो LHS है आपके पास साइन थीटा
माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 2 कोस क्यूब थीटा और माइनस का हो जाएगा कोस थीटा। ये आपके सामने आपका LHS है। पहला काम होता है साइन और कोस में चेंज करना, ऑलरेडी ये साइन और कोस में चेंज है। दूसरा काम होता है LCM लेना, तो LCM बटा में है ही नहीं, कहाँ से लोगे, अलग वैल्यू थोड़ी बटा में। तीसरा काम हर का परिमीकरण, कोई परिमीकरण यहाँ हो नहीं रहा। आप सोचो ऊपर से साइन थीटा कॉमन आ रहा है और नीचे कोस थीटा कॉमन आ रहा है। आपको सर जैसे ही आप ऊपर साइन थीटा कॉमन लोगे, नीचे साइन कोस थीटा कॉमन लोगे, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा तो टेन थीटा होता है एग्जैक्ट। इसका मतलब अंदर जो बचेगा वो कट जाना चाहिए लास्ट के अंदर। साइन थीटा बटा कोस थीटा उत्तर तो टेन थीटा ही होता है। चलिए सर कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया को करते हैं, और जब आप प्रक्रिया को करेंगे आपके सामने इन दोनों में से साइन थीटा आ रहा है कॉमन। क्या आ रहा है, साइन थीटा कॉमन। तो साइन थीटा में से साइन थीटा कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1 माइनस, यहाँ बच गया 2। साइन क्यूब थीटा में से साइन थीटा कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे भी कोस थीटा कॉमन लोगे तो कोस थीटा यहाँ से कॉमन लोगे तो 2 की जगह 2, कोस क्यूब थीटा में से कोस थीटा कॉमन लोगे तो ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस का यहाँ बचेगा 1। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए हमने क्या किया। लेकिन अगर मैं बात करूं साइन थीटा बटा कोस थीटा तो टेन थीटा है। इसका मतलब एग्जैक्ट ये कटना चाहिए, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाना चाहिए। और कैंसिल कब होता है, जब एज इट इज सेम वैल्यू, वरना नहीं कटेगा। तो सेम बनाने की कोशिश करते हैं सर। चलिए सर जैसा है उसको एक बार वैसा ही रहने दो। आप लिखेंगे ये बन गया आपके पास साइन थीटा, ठीक है। ये जो एक है ना, ये जो एक है इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और बाकी तेजेटी जो चल रहा है वो चलने दो, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। बाकी ये सीधे करते हैं, मैं इनको काट सकता हूँ। अगर 12th क्लास का टॉपिक पढ़ाता होता इनको सीधा काटा जा सकता है। 12th क्लास के अंदर ये फॉर्मूला है सीधे कोस 2 थीटा, लेकिन अभी हमें नहीं, हम तो अपने हिसाब से काम करेंगे। नीचे बच गया कोस थीटा, इसको तेजेटी से रहने दो 2 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस, आप सोचो माइनस बार ले 1, इस 1 को वापस मैं नहीं लिख सकता क्या, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। क्या ख्याल है मेरे लाल और लालियों का, एकदम बढ़िया, ठीक। तो ये बनेगा आपके पास साइन थीटा। अब सोचो कोस स्क्वायर थीटा को लिखता हूं पहले, तो ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन इस माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा एक जाएगा, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा में से प्लस का साइन स्क्वायर थीटा जाएगा, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ही तो बचेगा बटा में। बाहर चल रहा है कोस थीटा, ये बच गया 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस वाली दोनों वैल्यू को किस में बदल देगा सब, माइनस में बदल देगा। प्लस वाली दोनों वैल्यू किस में बदल देगा, माइनस में बदल देगा। उम्मीद है यहां तक कोई समस्या आपको है नहीं। चलिए सब आगे बढ़ाते हैं सवाल को। तो आगे तो आपके पास है साइन थीटा और ये है कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, बटा में आपके पास है कोस थीटा। इस 2 कोस स्क्वायर थीटा में से एक कोस स्क्वायर थीटा जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा में से एक कोस स्क्वायर थीटा जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा बचेगा प्लस का वो भी, और माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर नीचे सेम है क्या, बिल्कुल साफ, उड़ा दो पूरे को। तो ऊपर बच गया साइन थीटा, नीचे बच गया कोस थीटा, और त्रिकोणमिति की दुनिया में साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है टेन थीटा, और टेन थीटा ही आपका क्या है, RHS। टेन थीटा ही आपका क्या है साहब, RHS है। क्या मेरे लालों और लालियों को बात समझ में आ गई है ना, प्यारा सा सवाल। इसको करने के 3 तरीके और है भाई। एक तो मैं इनको सीधा कोस 2 थीटा लिख के कैंसिल कर सकता हूँ। एक बार मैं साइन वाले को कोस में बदलता तो कोस वाले को सेम रखता, एक बार कोस वाले को साइन में बदलता ऊपर को साइन को सेम रखता, तो भी हो सकता था। आप लिखेंगे अतः LHS बराबर है किसके, RHS के। LHS किसके बराबर है साहब, RHS के, और आप लिख सकते हैं इति सीधा। क्या ख्याल है आप लोगों का, क्या बात आपको पल्ले पड़ गई एकदम बढ़िया तरीके से। हमने क्या किया, जब LHS लिखा तो साइन और कोस में ऑलरेडी चेंज है, LCM आ नहीं रहा,
तो ऊपर साइन थीटा कॉमन लिया, नीचे कोस थीटा कॉमन लिया। जैसे ही ऊपर साइन थीटा कॉमन लिया, नीचे कोस थीटा कॉमन लिया, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा त्रिकोणमिति की दुनिया में टेन थीटा होता है, और वही लाना आपको। इसका मतलब हमने जैसे ही पहला स्टेप किया हमारा RHS आ गया। इसका मतलब इससे आगे आगे वाली दुनिया खत्म करनी है आपको। दुनिया क्या करनी है आपको? खत्म करनी है। तो दुनिया खत्म करने के लिए आपके पास ये बचा और ये बचा। ये जो एक है इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। शायद मैंने रीजन लिखा नहीं साइड में, तो लिख देता हूँ यहाँ। रीजन लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये लो सब, ये मैंने आपके सामने रीजन भी लिख दिया ताकि समझ में आए। इस एक को लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बाकी सेम लिखा। 2 कोस स्क्वायर थीटा सेम है, माइनस बाहर रखा। इस माइनस को अगर आप भूल जाते हो तो ये एक भी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये रहा। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा को पहले लिखा, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा में से प्लस का साइन स्क्वायर थीटा जाएगा, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा जाएगा, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ये हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस अंदर जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। इसको एज इट इज लिखा, माइनस अंदर गया तो 2 कोस स्क्वायर थीटा में से कोस स्क्वायर थीटा जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा बचेगा और माइनस का। ये दोनों सेम कैंसिल, साइन बटा कोस टेन थीटा, दैट्स योर फाइनल आंसर। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को ये सवाल समझ में आ गया होगा। ले साहब स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट, और आज की क्लास को करते हैं खत्म, क्योंकि 7 तक मैंने बात की थी आपसे आप कि हम 7 तक सवाल करेंगे, और 7 तक मैंने करवा दिया आपको। देख लो, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और शानदार तरीके से सवाल करवाएं, एक एक चीज़ को आपको समझें। और जो सबसे सिंपल मेथड वही करवाएं, क्योंकि एक हम हर बार बदल रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक लिख रहे हैं, और एक को हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं, ताकि वो सेम आपके मेथड दिमाग में आ जाए। ठीक है, आगे बात समझ में आपको बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह लो। पहला बात तो पहले काम आपको ये करना है स्क्रीनशॉट वगैरह का। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह, वीडियो को पॉज करो, लिखो, बढ़िया तरीके से करना। सर्व समय का याद होनी चाहिए। कल की क्लास में 8वां, 9वां, 10वां सवाल करेंगे, और इस लेक्चर को पूरा क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। चैप्टर ही पूरा क्या हो जाए खत्म, और फिर एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको शुरू करने, त्रिकोण के कुछ अनुप्रयोग आपको शुरू करने। एक लाजवाब सा चैप्टर है, पूरा इसके कंसेप्ट है। मिलते हैं कल की क्लास में, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।